हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का आज का लेक्चर नंबर 14 है। 13 लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूं। आई होप आपने देखे होंगे, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के लेक्चर के अंदर हम कंपनी लॉ को आगे बढ़ाएंगे और सेक्शन नंबर 52 से 55 के जो सेक्शंस हैं उसको आज हम करने वाले हैं। इसमें अधिकतर जो केसेस हैं वो शेयर को इशू करने से रिलेटेड है कि भाई शेयर को आप इशू कर सकते हैं कैसे, प्रीमियम पे कर सकते हैं तो ये क्या होता है, डिस्काउंट पे क्या कर सकते हैं या नहीं, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और कर सकते तो क्या होता है। तो नॉर्मली आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, आपने बीकॉम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा कि कोई भी जो कंपनी होती है वो अपने जो शेयर की फेस वैल्यू होती है, जो एक शेयर जितने रुपए का होता है, कई बार उससे ज़्यादा में मार्केट में इशू कर देती है और कई बार उससे कम में कर देती है या कई बार उसी प्राइस पे कर देती है। तो यहाँ पर सेम चीज़ आपको समझनी है। तो यही है कि शेयर को 3 तरीके से इशू किया जा सकता है, एक एट पार, एक एट प्रीमियम, एक एट डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला मामला अभी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्रोहिबिटेड हो गया है कि अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। लेकिन ये होता क्या है, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी कंपनी जिसका शेयर की फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल के लिए है 10 रुपये, कंपनी है जिसका एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपये का है, बट वो उसको पब्लिक में इशू कर देती है, आईपीओ वगैरह निकाल के पब्लिक में इशू कर देती है, यानी कि जो इसकी इशू प्राइस है वो इशू प्राइस भी उसकी 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये की ही शेयर है, 10 रुपये का ही प्रोडक्ट है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, और उसको 10 में ही मार्केट में बेच रहे हैं। आपके पास कोई 10 रुपये की चीज़ है, आप उसको 10 रुपये में ही दे रहे हैं, तो एट पार हो गया। ठीक, अगर 10 रुपये का शेयर है, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये है, फेस वैल्यू बहुत काम आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और अगर आप उसको इशू कर रहे हो मोर देन 10, मान लेते हैं 12 रुपीज़ में, तो यहाँ पर 2 रुपीज़ जो है ये होता है प्रीमियम, इसको प्रीमियम बोलते हैं। और ये 2 रुपीज़ का जो प्रीमियम है ये कंपनी के लिए एक तरीके से बेनिफिट है, एक फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि 10 की चीज़ कितने में दे रही है, 12 में, 10 का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं, 12 रुपये में, तो 2 रुपये का कंपनी को फ़ायदा हो गया। और इस 2 रुपये को कंपनी कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। अभी आगे हम डिटेल में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी पढ़ेंगे। तो जो भी कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है और उसमें जो फ़ायदा होता है, जैसे कि 2 रुपये ये फ़ायदा है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। 2 रुपये पर शेयर है, अगर 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए हो गए, 1 करोड़ शेयर इशू कर रहे हैं तो 2 करोड़ रुपए हो गए, तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एट डिस्काउंट का मतलब होता है जब कंपनी अपनी शेयर प्राइस जो है, उसकी जो फेस वैल्यू है, उससे कम में किसी शेयर को इशू करती है, जैसे 9 रुपये या 10 रुपये से कम में अगर इशू कर देती है तो उसको डिस्काउंट पे इशू करना बोलते हैं। इस केस में मान लेते हैं 9 रुपये में इशू करें तो 1 रुपया जो है वो कंपनी के लिए लॉस हो गया। ओके, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर अभी प्रोहिबिटेड है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। एज पर कंपनीज एक्ट, पहले 1956 वाला एक्ट था ना, पुराना वाला, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो डिस्काउंट पे शेयर इशू करने का बिल्कुल मना करता है कि कोई भी कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। हाँ, एक शेयर जरूर होते हैं जिनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, उन शेयर को बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। अब ये क्या होते हैं, आगे ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं या जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इशू किए जाते हैं, पब्लिक में नहीं किए जाते। ठीक है, होते इक्विटी शेयर ही है लेकिन पब्लिक में ना इशू करके कंपनी अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर को इशू कर देती है, तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाता है। तो सिंपल है, कंपनी जो है प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है और एट पार पे कर सकती है, लेकिन डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किए जा सकते इक्विटी शेयर। बट स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं उसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है एज पर सेक्शन नंबर 52। ओके, अगर आपको ये नोट करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए ये वाले तो फिर ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की आईडी है CWG फॉर बीकॉम। लगभग आई थिंक 9000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं उस टेलीग्राम चैनल पर, तो आप
उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। पहले के लेक्चर जितने उसके मैंने अपलोड कर दिए, ये भी मैं कर दूंगा। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वैसे कंपनी लॉ के अंदर थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है, ठीक है। कई बार कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो कंपनी लॉ में तो ये इंपॉर्टेंट होता ही है। तो सेक्शन नंबर 52 ये बोलता है कि जैसे कोई कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू कर रही है, मतलब 10 रुपये का शेयर है और उसको ज़्यादा में इशू कर रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो जो प्रीमियम है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देते हैं, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो वो पैसे पड़े हैं प्रीमियम के, उसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकती है कंपनी, तो केवल इन्हीं केसेस में कर सकती है। एज पर सेक्शन नंबर 52 केवल इन्हीं केसेस में उस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकती है, इसके अलावा यूज़ नहीं कर सकती। ओके, तो कहाँ कहाँ कर सकती है? फुली बोनस पेड शेयर इशू करने, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में, अगर कंपनी को बोनस शेयर इशू करने हैं, यानी कि अभी मैंने जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है वो इसके बारे में था, बोनस शेयर के बारे में, है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, लाभों का पूंजीकरण करना, तो उसमें कंपनी बोनस शेयर इशू करती है। तो बोनस शेयर इशू करने में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है, और उसमें मैंने न्यूमेरिकल करके भी बताया है, एंट्री जनरल एंट्री बना के बताई है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते टाइम किए जाते हैं, जैसे कंपनी की कोई स्टाम्प ड्यूटी लग गई, कंपनी के कोई प्रिंटिंग के खर्चे हो गए, एओए और एमओए को ड्राफ्ट करने का खर्चा हो गया, है ना, तो रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन के जो खर्चे होते हैं वो उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। और ये एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको राइट ऑफ करने में, यानी कि उन एक्सपेंसेस को ख़त्म करने में इन सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में? राइट ऑफ मतलब किसी खर्चे को अपलिखित करने में, कोई भी खर्चा जो है वो डेबिट कर दिया जाता है, बाद में उसको फाइनल अकाउंट में एज ए लाइबिलिटी या एक्सपेंस दिखा दिया जाता है, तो उसको राइट ऑफ करने में जो है प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है। तो कौन से खर्चे? वो खर्चे या वो कमीशन या वो डिस्काउंट जो आपने अलाउ किया है इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। कई बार कंपनी शेयर इशू करने में, डिबेंचर इशू करने में कोई कंपनी का खर्चा लग जाता है, खर्चा तो लगता ही ना भाई साहब, आपको पता है एक आईपीओ निकालने में 2 से 3 करोड़ का खर्चा आता है, ऐसे ही नहीं निकलता आईपीओ बातों से, है ना। तो आईपीओ निकालने में जो खर्चा होता है, कमीशन देना पड़ता है अंडरराइटर्स को, है ना, या डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, शेयर तो डिस्काउंट पे इशू कर नहीं सकते, हाँ स्वेट इक्विटी शेयर कर सकते हैं। तो वो जितने भी लॉसेज या एक्सपेंसेस हुए कंपनी जब शेयर या डिबेंचर इशू करती है, तो उनको भी राइट ऑफ करने में इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है। तो 3 पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, बोनस शेयर इशू करने में, और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने में, शेयर या डिबेंचर इशू करने पे जो भी खर्चे कमीशन होता है उसको या डिस्काउंट उसको राइट ऑफ करने में। 4th नंबर, इन प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। देखो, जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो उस टाइम प्रीमियम हमारे लिए फ़ायदा होता है, लेकिन जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो भी प्रीमियम फ़ायदा होता है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो भी प्रीमियम फ़ायदा होता है, लेकिन डिबेंचर और डिबेंचर का और प्रेफरेंस शेयर का कंपनी को एक टाइम पीरियड के बाद में रिडम्पशन करना पड़ता है, और रिडम्पशन पे प्रीमियम जो होता है ना वो कंपनी के लिए लॉस होता है, क्योंकि कंपनी 10 रुपये का शेयर ले रही है, बदले में 12 रुपये दे रही, तो लॉस हो गया। तो उस रिडम्पशन पे जो प्रीमियम दिया जाता है, चाहे डिबेंचर पे दिया जाए चाहे प्रेफरेंस शेयर पे दिया जाए, तो वो जो रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए लॉस होता है, और उसको राइट ऑफ करने में आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। खुद के शेयर ओपन मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से जब कंपनी खुद के शेयर परचेज करती है, तो वहाँ पर भी उन ओन शेयर्स को परचेज करने में, खुद के ही शेयर को सेकेंडरी मार्केट में, शेयर मार्केट में परचेज करने में इन सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फिर हमारा इंपॉर्टेंट चीज़, वो आता है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू करती है कंपनी? स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉइज को, जिसके अंदर डायरेक्टर भी शामिल है,
है ना। डायरेक्टर भी कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं, ओके। ओनर तो कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर को। क्यों शेयर इशू कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय हमारी कंपनी में रुके, तो इसके लिए ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वगैरह चलाया जाता है ना। एम्प्लॉय जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं उनको रोक के रखने में, जैसे इसमें ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय 3 साल हमारी कंपनी में काम करेगा तो हमारी कंपनी उसको सस्ते में शेयर देगी, तो वो एम्प्लॉय 3 साल तक रुक जाता है ना। अगर किसी एम्प्लॉय ने 2 साल पूरे कर लिए तो अब वो सोचेगा यार अभी नहीं छोड़ता हूँ, 1 साल और रुक जाता हूँ, ESOP मिलेगा, सस्ते में शेयर मिलेंगे। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर को जो वो कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में कंपनी उनको कई बार फ्री में या कई बार जो मार्केट प्राइस है उससे कम में डिस्काउंट पर शेयर इशू करती है, और उसी को स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाता है। यही लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग भी दे रखी है। एज पर सेक्शन 2, आपको पता है सेक्शन 2 के अंदर जो है सारी डेफिनेशंस है। द टर्म स्वेट इक्विटी शेयर मीन सच इक्विटी शेयर विच इज आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉइज। जो डायरेक्टर और एम्प्लॉय को इशू किए जाते हैं एट डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट पे किए जाते हैं और या फिर फ्री में दे दिए जाते हैं। फ्री में क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि एम्प्लॉइज जो है वो हमको कई बार बहुत अच्छे कोई जानकारी दे देते हैं, या फिर वो कई बार जो है हमें कोई IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बनाने में हेल्प करते हैं, या हमारी सर्विसेज में कई बार वैल्यू एडिशन कर देते हैं। तो इसीलिए उन वॉट एवर नेम इज कोल्ड, उनकी सर्विसेज के बदले में हम उनको फ्री में भी दे सकते हैं एम्प्लॉइज़ को। तो ये जो शेयर्स होते हैं इनको स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाता है। होते इक्विटी शेयर है, पब्लिक में या शेयर होल्डर को इशू नहीं किए जाते, डायरेक्टर या एम्प्लॉय को या तो डिस्काउंट में या फिर अदर देन कैश इशू किए जाते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और स्वेट इक्विटी शेयर बारे में। कंडीशंस भी हैं स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करने की, ऐसे ही नहीं इशू कर सकते, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस क्या है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर की? तो अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 54 अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड, जो पहले से ही शेयर इशू हो चुके हैं पब्लिक में, उसी क्लास के शेयर इशू कर सकती है। एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर को नए शेयर इशू नहीं कर सकती, नई क्लास के शेयर इशू नहीं कर सकती। नए शेयर तो होंगे लेकिन नई क्लास के नहीं होंगे, यानी 10 रुपए वाले पहले इशू कर रखे तो 10 वाले ही इशू कर सकती है। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, क्या है? सबसे पहले तो ऑथोराइज्ड होना चाहिए स्पेशल रेजुलेशन, SR पास करवाना पड़ेगा AGM के अंदर। कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें SR स्पेशल रेजुलेशन, मैंने अभी तक आपने 13 लेक्चर देखे होंगे तो बताया 2 तरह के रेजुलेशन होते हैं, OR और SR। तो OR नहीं, SR स्पेशल रेजुलेशन 75 प्लस वोटिंग आनी चाहिए। हाँ भैया आप बोना ये जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो एम्प्लॉय को इशू कर सकते हैं, तब भी इशू कर सकती है। ओके, द जो रेजुलेशन पास किया गया है SR वाला, उसमें कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं वो बताना होगा। करंट मार्केट CMP क्या चल रही है वो बताना होगा। कंसीडरेशन क्या है, बदले में क्या मिल रहा है वो बताना होगा। कौन सी क्लास या क्लासेस के शेयर आप इशू कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, वो भी आपको स्पेशली स्पेशल रेजुलेशन के अंदर, प्रस्ताव के अंदर लिखा होना चाहिए। हिंदी में स्पेशल रेजुलेशन को विशेष प्रस्ताव बोलते हैं। वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड, अगर कंपनी लिस्टेड है, शेयर मार्केट के अंदर कंपनी के शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज BSE या NSE पर, तो द स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो कंट्रोल करती है शेयर मार्केट को और प्राइमरी मार्केट को भी। तो सेकेंडरी मार्केट में अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो फिर उसको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते टाइम जो सेबी की गाइडलाइंस हैं, जो सेबी के मार्ग निर्देशक हैं, है ना, उनको फॉलो करना होगा। ओके, एक कंडीशन और भी है इसकी जिसको पूरा करना होगा, वो ये रही, नहीं 3 ही है, सॉरी। ओके, हाँ, ओके, अगला है लिमिट ऑफ ऑन इशू ऑफ, लिमिट है अगली, लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब क्या लिमिट लगा दी? लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, लिमिट इतनी सी है कि आप कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर इशू कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी जो है अपनी जो एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल है ना, PUSC पेड अप शेयर कैपिटल, उसके 15% से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। ओके, या फिर 5 करोड़, तो 15% ऑफ PUC पेड अप शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विचेवर इज हायर, इन दोनों में जो ज़्यादा हो उतने शेयर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। लेकिन ओवरऑल बात करें, प्रोवाइड दैट इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर इन द कंपनी
shall not exceed 25% of the paid up capital of the company at any time। कंपनी ने टोटली पूरे टाइम पीरियड मिला के, जब कंपनी स्टार्ट हुई वहां से लगाकर अभी तक टोटल मिला के 25% से ज़्यादा जो आपके स्वेट इक्विटी शेयर है वो इशू नहीं कर सकती। ये तो पूरे टाइम पीरियड को मिला करके, और ये अपनी पेड अप शेयर कैपिटल अभी जो है और 5 करोड़ रुपए दोनों में से जो ज़्यादा हो उतने शेयर इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर। ओके, तो ये लिमिट भी है, ऐसे ही मन चाहे स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं किए जा सकते एम्प्लॉइज को। ओके, लॉक इन पीरियड भी होता है, आपको पता है लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक बार स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर को इशू कर दिए तो वो उसको आगे बेच नहीं सकती। कितने साल तक नहीं बेच सकती? 3 ईयर तक। तो 3 ईयर तक वो अपने शेयर्स को आगे बेच नहीं सकते। 3 साल तक उसको अपने पास में रखना पड़ेगा एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को, जिनको इशू किए गए हैं। ओके, सो ये था आज का हमारा कुछ लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सेक्शंस को और आगे बढ़ाएंगे, और अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको इनमें कुछ कमी लग रही है तो वो भी बताइए, उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।